नमस्कार आप सभी का, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के कंस्टिट्यूएंट कॉलेज इवन क्रिश्चियन कॉलेज का जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है एनईपी 2025 का, वो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए जारी हो गया है। और इस एग्जामिनेशन शेड्यूल के बारे में पूरी जानकारी देंगे, पेपर के पैटर्न पर देंगे, आपकी परीक्षा और आपकी स्ट्रैटेजी पर भी आज हम बातचीत करेंगे। इवन क्रिश्चियन कॉलेज से सूचना जारी हुई है कि जो बच्चे बीए फर्स्ट, बीएससी फर्स्ट और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, उनका जो एग्जाम है यानी कि इंटरनल असेसमेंट टेस्ट टाइम टेबल जो है आपका, वो 25 से लेकर के 30 के बीच है। बीकॉम के बच्चों का जो पेपर है वो पेपर है 27 और 28 अक्टूबर को। और जो बीए और बीएससी के बच्चे उनका पेपर है 25/10/2025 से 30 तक। यानी कि परीक्षाओं का बिगुल बज चुका है। जैसे ही दीपावली की छुट्टी खत्म होगी, खत्म क्या, दीपावली की छुट्टी भाई, संडे को भी आपका पेपर है। तो ये बात समझ लीजिए कि दीपावली के बाद तुरंत आपका पेपर होगा। तो आपकी मुश्किल से क्लासें जब 10 दिन और चलेंगी, फिर आपका इंटरनल असेसमेंट टेस्ट हो जाएगा। पहली बात ये जानिए, जितने भी नए बच्चे ईसीसी के हैं, हमने एक अपना व्हाट्सएप नंबर जारी किया है 9452088361। ये मेरा खुद का व्हाट्सएप है। बहुत सारे बच्चे इसमें मैसेज कर चुके हैं अपना नाम, अपना कोर्स, अपना ये लिख के। जो भी आपके ग्रुप्स होंगे आपको उस ग्रुप्स में हम जोड़ देंगे, जिससे कि आपको आपकी परीक्षा में मदद मिल सके। तो ये काम कर लीजिए। जो भी बच्चे हैं, अगर नहीं किया अभी तक मैसेज, नंबर सेव नहीं हुआ, अगर मेरा स्टेटस नहीं दिख रहा है तो आप अपने मोबाइल में नंबर सेव कर लीजिए और हमारे पास भी है, भेज दीजिए, मैसेज कर दीजिए। इवन क्रिश्चियन कॉलेज का जो पेपर का पैटर्न है सेमेस्टर 1 वाले बच्चों का, ये पेपर का पैटर्न इस तरीके से है कि आपका मेजर और माइनर, मेजर सब्जेक्ट में बात करते हैं फॉर बीए और बीएससी विथ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। इसमें जो आपका ईच मेजर, जो आपका मेजर सब्जेक्ट है वो 50 नंबर का होगा। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होंगे 25 नंबर की थ्योरी, पेपर 1 और पेपर 2। और इसके बाद ये जानिए कि दोनों पेपर में भी एक साथ हो सकते हैं, एक साथ हो सकते हैं। आप मेरी बात समझिए, एक साथ होने का मतलब पहले अलग अलग होता था। पेपर 1 मान लीजिए कि आपका हिंदी है, तो हिंदी में पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा। इकोनॉमिक्स में 3 पेपर होते हैं, हिंदी में 2 पेपर होते हैं, फिलोसफी में 2 पेपर होते हैं। अब दोनों पेपर का पेपर एक साथ होगा। आप मेरी बात समझिए। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मान लीजिए जैसे कि प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है, तो 50 नंबर का पेपर होगा। 25 नंबर की आपकी पहले पेपर की थ्योरी और 25 नंबर की आपकी दूसरे पेपर की थ्योरी। ये जान लीजिए, यानी 50 नंबर का पूरा पेपर रहेगा और दोनों पेपर एक साथ बन के आएगा। मान लीजिए जैसे इंडियन फिलोसफी और एथिक्स, फिलोसफी का 2 पेपर है, एक ही सब्जेक्ट का 2 पेपर है, तो दोनों पेपर एक साथ बन के आएगा और टाइम 1 घंटा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं जो माइनर सब्जेक्ट है, उसका 25 नंबर का पेपर 25 मार्क्स का होगा। उसकी टाइमिंग आधे घंटे की होगी, हाफ आवर की। जो माइनर, एज अ माइनर सब्जेक्ट बीएससी और बीए में जो बच्चे हैं, बीए और बीएससी का जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जो उनका पेपर होगा, वो पेपर 60 मार्क्स का होगा। अब ये बात समझिए आप कि प्रैक्टिकल सिर्फ 10 नंबर का होगा आपका, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का जो थ्योरी होगा 50 नंबर का होगा। और जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उनका जो पेपर होगा वो मेजर का 60 मार्क्स का होगा। 30 नंबर का वेटेज पहले पेपर का, 30 नंबर का वेटेज सेकंड पेपर का। मेरी बात समझिए। और माइनर का पेपर 30 नंबर का होगा, 30 मार्क्स का। तो कुल मिलाकर के जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बीए बीएससी में है, उनका जो माइनर है वो 25 नंबर का थ्योरी होगा, 5 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। और जो आपका मेजर सब्जेक्ट है उसका जो टेस्ट होगा वो 50 नंबर यानी 50 नंबर का होगा और 10 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। ये इसका वेटेज है। बीकॉम वालों के लिए बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम मार्क्स पर मेजर एंड माइनर पेपर इज 30, यानी 30 नंबर का बीकॉम का पेपर होगा और आधे घंटे का ही मात्र पेपर होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नो नेगेटिव मार्किंग। इसका मतलब ये है कि जो आपका पेपर होगा वो मल्टीपल चॉइस होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, लिखना नहीं है, टिक लगाना है। और इवन क्रिश्चियन कॉलेज में अगर आपके लिए ऐसा पेपर बन के आ गया और आपने क्लास नहीं किया, आपने पढ़ा नहीं है, तो आप ऑब्जेक्टिव में इतनी गलतियां करेंगे कि वहां पे डायरेक्ट फेल होने के चांसेस है भाई। सब्जेक्टिव में तो स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होगी। मान लीजिए कोई सवाल 2 पेज का, आप 1.5 पेज लिख के 1 पेज लिख के आएंगे तो कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव में अगर आपके सवाल आ रहे भाई, तो सीधे के सीधे गलत हो जाएंगे ना। राम किसका पुत्र था? दशरथ का। आप जनक लगा के आ जाएंगे, आपका गलत हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में ज्यादा रिस्क है, पढ़िए। इस वजह से आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, वरना फिर सारे चेहरे जो खुशी खुशी आप लोग अभी ईसीसी जा रहे हैं, ईसीसी आ रहे हैं, वो सब गिर जाएंगे। इसके बाद
1 घंटे का पेपर होगा, दोनों पेपर एक साथ होगा, विदाउट गैप। ये भी समझिए, एक ही पेपर बनेगा, 60 मिनट का पेपर होगा, एक साथ पेपर होगा। OMR सीट विल बी गिवन ऑन राइटिंग द करेक्ट आंसर्स। ये है। इसके बाद बात कर रहे हैं हम, और नकद सामग्री लेके नहीं जानी है, पहली बात तो ये जान लेना है। 25, 27, 28, 29, 30 आपका पेपर है। फर्स्ट मीटिंग में पेपर 1 पेपर 2 मिलाकर के 9 से 10 बजे है। सेकंड मीटिंग में लिखा गया है अलग अलग सब्जेक्ट का शेड्यूल, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, यानी कि माइनर कोर्स, ये सारी चीजें। BSc का भी मामला है, यानी कि दोनों पेपर एक ही दिन होगा, यानी एक पेपर का एक ही दिन होगा। इस तरीके से पूरा मामला बढ़ चुका है। और BSc का भी 25 से 30 के बीच में है, और BCom का 27 से 28 के बीच में है। अगर ये बात आपको नहीं समझ आ रही है, इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई, और अगर ये बात आपको क्लियर नहीं समझ आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें कि आपको हमें और क्या समझाना है। लेकिन पढ़ना है, सिलेबस उठाइए, जितना क्लास में पढ़ाया गया उतना कवर करिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, वरना दीपावली में दीप जलाते रह जाएंगे और आपका दीपक बुझ जाएगा पहले इंटरनल में। लेकिन बुझने नहीं दिया जाएगा, काम करना है, मेहनत करना है, ICC वाले बच्चों को भी गाइड करना है। और दीक्षारंभ 2025 बहुत ताबड़तोड़ तरीके से लॉन्च हो रहा है। उसमें आपको फ्री UPSC की बैच मिलेगी, फ्री UPPSC की बैच मिलेगी, फ्री CSAT बैच मिलेगी, फ्री SSC की बैच मिलेगी, वनडे एग्जाम की बैच 1 रुपए में मिलेगी। तो उसका रजिस्ट्रेशन भी कमेंट बॉक्स में पिन है, आप उसको कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पढ़ते रहिए, जागते रहिए। थैंक यू।